मॉडल टाउन इलाके से ये खबर है जहां पर पुनीत खुराना नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। पुनीत और उनकी पत्नी का बेकरी का बिजनेस था, दोनों उसमें पार्टनर थे। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं पुनीत के कि पत्नी जो है वो पुनीत को परेशान करती थी। 2016 में पुनीत की शादी हुई थी, तलाक का केस इस वक्त चल रहा था। परिवार का ये भी कहना है कि आखिरी बार पत्नी से ही पुनीत ने बात की थी, फोन पर बिजनेस को लेकर कुछ बातचीत हुई थी, ये परिवार फिलहाल दावा कर रहा है। अब ये जानकारी इसमें आ रही है कि इस मामले में पुनीत खुराना की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पुनीत की पत्नी को बुलाया है, तलब किया है, उनसे पूछताछ जो है आगे की वो की जाएगी। तो यहाँ पर नए साल के दिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। मॉडल टाउन इलाके में पुनीत खुराना नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। पुनीत के परिजनों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मेरे बच्चे को टॉर्चर किया है बहुत पैसों के लिए। मेरा बच्चा सीधा था, बहुत टॉर्चर इन तीनों ने मिलके, कनिका पावा, मनिका और जगदीश पावा, तीनों ने मिलके बड़े बच्चे को बहुत टॉर्चर करते थे पैसों के लेन देन में। बस मेरा बच्चा सीधा था, किसी का बोलता भी था, बातें भी करता था। नहीं, उस दिन रात को पता नहीं क्या टॉर्चर कर दिया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया मेरे बच्चे को तीनों ने मिलके। तो यहाँ पर पुनीत की माताजी को आपने सुना, पुनीत की बहन से बात की हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने, वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन में 40 साल के पुनीत खुराना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उनका जो परिवार है वो उनकी पत्नी पर कई तरह के आरोप लगा रहा है। जहां पर फांसी लगाई है मैं वहीं पर हूं, ये सामने पंखा है, इसी पंखे में लटक कर पुनीत ने बीती रात फांसी लगा ली है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुनीत की बहन लीना मेरे साथ हैं। लीना, क्या कुछ हुआ था, आखिर ये नौबत क्यों आई? सर, इनका 30 सितंबर को कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हो गया था, जिसमें सब म्यूचुअल था, तो दोनों की अंडरस्टैंड दोनों के हाँ से ही था। अब दूसरा होना था, थोड़ा सा कुछ पेपर वर्क वगैरह था जिसकी वजह से अभी तक नहीं हुआ था। अब वो होना था साइन, लेकिन उसको उसमें भी शांति नहीं थी। उसने मेरे भाई को बहुत प्रोवोक किया है, मेंटली हरास करा है, टॉर्चर करा है, इतना स्ट्रेस दिया है। कल परसों रात को भी 3 पहले उसने उससे कोई ईमेल आईडी मांगा था काम का, उसने उसको वो दे दिया अपनी अच्छाई में, अपने भोलेपन में। उसने उसका इंस्टाग्राम हैक कर लिया। इंस्टाग्राम हैक करा के उसने कुछ तो बदतमीज़ी करी थी, तो मेरे भाई ने उसको रात को 3 बजे कॉल किया बहुत परेशान होके कि भाई, और बड़े आराम से उसने बात करी कि आपने ऐसा क्यों किया, जब सब कुछ चल रहा था, कोर्ट जो आपने शर्तें रखी थी कोर्ट में सब कुछ वो हो रही थी, फिर अब क्या दिक्कत हुई। तो उसको आगे से उसने बहुत गालियाँ दी हैं, बहुत उल्टा सीधा बोला कि अब क्या हुआ, मुझे क्यों फ़ोन कर दिया, फट गई तेरी। तो ये मतलब किस तरह ये सब हुआ, क्यों ऐसा, क्या परेशानी थी, मतलब क्या चल रहा था? ये सच्चाई तो सारी मेरा भाई रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो बना के गया, जो पुलिस कल रात को यहाँ से हमें पुलिस ने सुनाई है। हमने सुनी है 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की वो वीडियो थी, जिसमें वो सब अपनी सारी बातें जो उसके साथ हुआ है, उसके माँ बाप ने की है, उस लड़की ने किया, सब कुछ बता के गया, उसकी बहन ने की है। ऐसे कोई लेन देन भी था दोनों के बीच में कुछ? पैसों का लेन देन था। मेरे पापा का एक रोहिणी में प्लॉट घर था, जो इन्होंने बोला था, ये बात हुई थी कि वो सेल आउट करा देंगे क्योंकि उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम था। तो मेरे पापा ने, कि हम जानते हैं भाई के कहने पे भी, और एक ट्रस्ट में उनको बोल दिया कि ठीक है आप कर दो। ऑन पेपर नहीं हुआ था कि आप ठीक है आप कर दो, कोई बात नहीं। और तो उन्होंने वो घर सेल ऑफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने पहले पैसे वो किए, फिर उन्होंने वो पैसे भी ले लिए कि आप हमें पैसे दे दो, हमें ज़रूरत है, हम आपको ब्याज भी दे देंगे और पैसा भी वापस दे देंगे। ब्याज भी नहीं दिया, पैसा भी नहीं दिया। उसके बाद बोला गया कि हम आपको यहाँ पे आसपास कोई फ्लोर ले देंगे, फ्लोर भी नहीं लेके दिया। अब उसके बाद 3 साल पहले जब और बातें ख़राब होने लग गई, लड़ाइयाँ होने लग गई, तो उन्होंने ये वाला फ्लोर मनिका के नाम पे था। उन्होंने बोला कि आप इस पे बैठो, ये हम आपको दे रहे हैं, हम आपके नाम पे भी कर देंगे, अभी आप यहाँ पे बैठो। तो घर वालों के एलिगेशन हैं और जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसे क्या हालात हुए जिसकी वजह से पुनीत ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन निश्चित तौर पर पुनीत की पत्नी और उसके परिवार वालों पर कई आरोप हैं और ये भी कहना है इस फैमिली का कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है और साथ में 59 मिनट का एक वीडियो है जो कि पुनीत ने फांसी लगाने के पहले बनाया था।
नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के मॉडल टाउन थाने से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, यहाँ पर हमने पुनीत की माता जी की का बयान सुना, उनकी बहन से जो आपकी बातचीत हुई वो भी सुनी। वो सीधे तौर पर उनकी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। पुनीत का जो ऑडियो और वीडियो सामने आया है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, पुनीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में वो अपनी पत्नी मनिका से बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत में जो है कुछ बिजनेस को लेकर बातें हो रही हैं कि कुछ पैसा देना है, इसको लेकर बातचीत हो रही है। कुछ ये भी बात हो रही है कि जो पुनीत है वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया है, उसका पासवर्ड आपने ले लिया था। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जो 59 मिनट का जो वीडियो है, जो उसका परिवार दावा कर रहा है पुनीत का कि आत्महत्या के पहले करीब 59 मिनट का एक वीडियो बनाया गया है और वो वीडियो पुलिस के पास है, क्योंकि पुलिस ने मोबाइल सीज कर लिया है। उस वीडियो में क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। किस तरह की एलिगेशन है वो अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि मौके से कोई सुसाइड नोट पुलिस को नहीं मिला है। लेकिन जिस तरह का वीडियो कहा जा रहा है उसको देखकर और उसको समझकर ऐसा लगता है कि मामला कुछ बेंगलोर जैसा है, जहां पर एक शख्स ने अपनी मौत के पहले एक वीडियो जारी किया था और उसने अपनी पत्नी के परिवार पर कई आरोप लगाए थे। तो ऐसा ही वीडियो पुनीत ने बनाया है, ये उसके परिवार का दावा है। हालांकि वीडियो में क्या कुछ है ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि वीडियो अभी मीडिया को मिला नहीं है। पुलिस ने मोबाइल सीज कर लिया है। पुलिस ने पुनीत की पत्नी मनिका का मोबाइल भी सीज किया है। 2016 में पुनीत की शादी हुई थी मनिका से और उसके बाद से ही दोनों के झगड़े शुरू हो गए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों बिजनेस पार्टनर थे। कैफ़े और बेकरी का इनका कारोबार है, ये भी जानकारी मिली है। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुनीत की पत्नी मनिका को यहाँ मॉडल टाउन थाने में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उनसे पूछताछ हो रही है और जो पुनीत का पोस्टमार्टम है वो भी किया जाएगा। तो इस तरह से अभी पूरे मामले की जांच चल रही है। एग्जैक्ट जो रीज़न है इस सुसाइड का वो अब तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस ने अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन वीडियो में क्या कुछ है, क्या उसमें क्या एलिगेशन है और क्या वो एलिगेशन सही है, अगर वो सही पाई जाती हैं तो फिर इस मामले में पुलिस केस दर्ज करके कार्रवाई कर सकती है। पुनीत की जो पत्नी है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो वो कब तक बुलाया गया है और उनकी तरफ से क्या कोई बयान जारी किया गया है, उनके परिवार की तरफ से कोई पक्ष रखा गया है इन आरोपों को लेकर? देखिए, पुनीत की पत्नी मनिका जो है, मनिका पाहवा, वो यहाँ मॉडल टाउन थाने में पहुँच चुकी हैं। उनसे यहाँ पर पूछताछ चल रही है और उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हैं। और पुलिस का कहना ये है कि अगर सबूतों में कुछ ऐसा पाया गया कि इसमें कोई पत्नी का रोल था या पत्नी के उकसाने पर उससे परेशान होकर पुनीत ने सुसाइड किया है, तो ज़रूर इसमें केस दर्ज होगा और कार्रवाई होगी। तो फिलहाल पुलिस सभी चीज़ों को वेरीफाई कर रही है। जो मोबाइल मिले हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उस वीडियो में क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है पुनीत ने, ये भी अभी साफ नहीं हुआ है। तो पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और मोबाइल सीज कर लिए गए हैं और पुनीत की पत्नी मनिका से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। शुक्रिया मुकेश, अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।